हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश से पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले आप पोएट का नाम याद कर लें। बहुत ही छोटी सी पोएम है बट इसका मीनिंग बहुत ही डीप है। सबसे पहले हम इस पोएम का सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, उसके बाद पोएट का मैसेज क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसका सिंपल मीनिंग समझते हैं। पहले इसका टाइटल समझिए। इसका टाइटल क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, आपको लग रहा है डस्ट मीन्स क्या होता है? डस्ट मीन्स होता है कण, और स्नो मीन्स क्या होता है? स्नो मीन्स होता है बर्फ, यानी कि बर्फ के टुकड़ों की बात है यहाँ पर। आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पर पोएट हैं वो पहले से ही दुखी हैं, सैड मूड में हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। लिखा है द बे अ क्रो। क्रो मीन्स होता है कौवा। आपको ध्यान देना है इस कौवे पर, इस क्रो पर। और दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक वर्ड का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? देखिए, हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है? हेमलॉक ट्री का मतलब होता है ए पॉइजनस प्लांट, यानी कि एक जहरीला पौधा विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और उसमें क्या होता है? सफ़ेद फ्लावर्स होते हैं। धतूरे का पेड़ हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं। एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं और एक जहरीला पौधा होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये धतूरे का पेड़ है। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, द बे अ क्रो, यानी कि जिस प्रकार से एक कौवा, जो क्रो है, ये एक निगेटिव साइन है, आपको ध्यान रखना है। सूक डाउन ऑन मी। मी मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि एक धतूरे का पेड़ है और धतूरे के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। ध्यान देना आप। और वहाँ पर क्या है? एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं। और पोएट जो हैं वो ऑलरेडी सैड मूड में हैं। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से एक कौवा सूक डाउन, वो हिलाता है, ऑन मी, मेरे ऊपर क्या हिलाता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को हिलाता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो धतूरे का पेड़ है, वो कहाँ है? वो है नॉर्थ अमेरिका में, ऐसा लग रहा है। मेनली वहाँ पर काफ़ी कोल्ड होता है एवं अधिक मात्रा में बर्फ़ गिरती है। और जो पोएट हैं, यहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया है कि वो बैठे हैं या उधर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो सैड मूड में हैं। और उसके बाद क्या होता है आपको ध्यान देना है। जो हेमलॉक ट्री है ये एक निगेटिव साइन है, और जो क्रो है ये भी एक निगेटिव साइन है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, आगे हम लोग देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड। देखो ध्यान से, यहाँ पर है हैज गिवन, यानी कि जो बर्फ के टुकड़े गिरे, किसके ऊपर से गिरे? कवि के ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरे। उससे क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को उसने चेंज कर दिया। एक चेंज आया, उसने एक चेंज ऑफ मूड, और मेरे मन में भी चेंज आया, यानी मेरा मन जो था पहले उदास था अब वो नहीं रह गया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रूड। इस रूड का आप मीनिंग ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि पछतावे में खोना। जो कवि हैं वो पछतावे में खो रहे थे, यानी कि उनका दिन खराब होने वाला था, लेकिन जो धतूरे के पेड़ से जो बर्फ़ के टुकड़े गिरे, उस बर्फ़ के टुकड़े से उसके मूड में चेंज आया, और चेंज से क्या हुआ? वो प्रसन्न हो गया। देखिए, ये तो थी इसकी सिंपल मीनिंग। अब आपको हमको देखना है इसका डीप मीनिंग क्या है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखिए, यहाँ पर कवि ने क्या किया है? यहाँ पर कवि ने एक तो कौवे को दिखाया है। कौवे का मतलब होता है एक निगेटिव साइन। एक कैसा साइन है? निगेटिव है। और डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। और जो हेमलॉक ट्री है ये भी एक निगेटिव साइन है। अब यहाँ पर क्या होता है? हेमलॉक ट्री भी निगेटिव साइन है और क्रो भी निगेटिव साइन है, बट दोनों ही निगेटिव साइन के बीच में एक पॉजिटिव साइन है, डस्ट ऑफ स्नो। इसने क्या किया? दोनों ही निगेटिव साइन के ऊपर ही भारी पड़ा और पोएट के मूड को भी चेंज कर दिया। और उसने क्या हुआ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का भी दिखाया गया है, यानी जो कौवा है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कैसी होती है? वो एक वाइट कलर में होती है। यहाँ पर क्या है? निगेटिव चीज़ें हैं। निगेटिव हैं ये कौवा, और निगेटिव है हेमलॉक ट्री, और पॉजिटिव क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। पोएट पहले सैड मूड में होते हैं और उसके बाद में क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव में हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। देखिए, इस कविता से हमें हमें संदेश क्या मिलता है? आपको ध्यान देना है। इस कविता से हमें यह मैसेज मिलता है कि हमें अपने खराब समय में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए, यानी कि हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए। और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो नेचर है उसकी वस्तुओं में किसी को भी खुश करने एवं निराशा से बाहर निकालने की अपार क्षमता होती है। ये पॉइंट है यहाँ पर याद रखने वाला, यानी कि जो नेचर है, आप कितने भी सैड हों, कितने भी पछतावे में खो रहे हों, कितने भी निराश हों, उससे निकालने की क्षमता प्रकृति की वस्तुओं में होती है। और जैसा कि किया भी है डस्ट ऑफ स्नो ने, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका की कहानी हो ऐसा प्रतीत होता है। तो ये थी आज की
फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये लेक्चर आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को अपना समझ के फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच।